हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे AIPGT 2025 की काउंसलिंग को लेकर। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर, जो ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी और स्टेट वाली काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सब अपनी अपनी स्टेट का पूछ रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अभी जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है, जो AA CCC हमारा कंडक्ट करता है, चाहे वो आयुष के UG कोर्सेज़ हों या PG कोर्सेज़ हों, ऑल इंडिया काउंसलिंग AA CCC के माध्यम से की जाती है। दोस्तों, उसका ये सीन रहता है, आप समझ के चलिए कि अगस्त के लास्ट वीक से हो सकता है शेड्यूल आ जाए। सितंबर में तो मान के चलिए काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑल इंडिया वाली। ठीक है। और स्टेट की जो सीन होता है दोस्तों, किसी भी स्टेट की हम बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, सभी स्टेट का शेड्यूल दिया जाता है ऑल इंडिया काउंसलिंग की तरफ से कि स्टेट की काउंसलिंग इस तारीख से स्टार्ट हो जाए और इस तारीख तक आपको करानी है। तो स्टेट की मान के चलिए आप, ऑल इंडिया काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ही उसकी डेट आती है, उसका शेड्यूल आता है हर स्टेट का। यूपी के बाद बिहार का आता है। सबसे पहले अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड की बात करें तो महाराष्ट्र का सबसे पहले स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे, हम नीट UG की बात करें तो महाराष्ट्र में BMS के भी रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा लिए हैं। अभी सीट अलॉटमेंट उनका नहीं होगा, ना ही रिज़ल्ट आएगा। आफ्टर जब नीट का क्लियर हो जाएगा एक दो राउंड, उसके बाद वो स्टार्ट करा लेंगे। ठीक है। तो हम अगर PG की बात करें तो PG की भी मान के चलिए काउंसलिंग जो है स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर स्टार्ट होगी। तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, आप चैनल से कनेक्ट रहिए, तो उसकी अपडेट तो आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर, हमारी इतनी रैंक है और क्या हमको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, या हमको प्राइवेट सीट मिल जाएगी सर। तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं बात, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कांटेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी और जो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस है उसमें भी इनरोल हो गए हैं। जैसे कि हमने शुरू में 2 पैकेज लॉन्च किए थे, एक 2000 का था, एक 5000 का, जिसमें हमने पूरा डिटेल में बताया था कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, सिंपली क्वेश्चन बहुत सारे कलेक्ट हो रहे हैं, तो हमने सोचा एक छोटा सा पैकेज आप लोगों के लिए लॉन्च कर दें, जो कि ओनली 500 का है। सिंपली आप 500 पे करके जान सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी है, और फुल एनालिसिस के साथ। ऐसा नहीं है सिर्फ हम आपको कह दें कि नहीं मिलेगी या मिल जाएगी, विद एविडेंस कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी सब कैटेगरी क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपके कौन से स्टेट में कौन सी सीट कितनी रैंक पर मिली थी, या इस साल क्या चांसेस हैं, क्या प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आएगा तो आपके चांस बन सकते हैं। तो फुल एनालिसिस दोस्तों, ऐसा नहीं है सिर्फ हम आपको कह दें कि नहीं मिलेगी और आप तैयारी में लग जाएं और पता लगे कि कुछ लोगों को आपके रैंक के एक ऊपर या एक नीचे सीट्स मिल गई तो आपका वो लॉस हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहते दोस्तों। आपने पूरी साल तैयारी की है और कोचिंग में भी अच्छे खासे पैसे दिए होंगे, आपने AIPGT का फॉर्म फिल किया होगा, तब भी आपने 3000 का फिल किया होगा। तब आप 500 रुपये मत देखिए। 500 रुपये के साथ आप फुल एनालिसिस के साथ अपनी गाइडेंस पा सकते हैं कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो कौन सी सीट मिल जाएगी सर, क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, और क्लिनिकल में भी सर कौन सी सीट मिल सकती है लास्ट, या नॉन क्लिनिकल में भी कौन सी सीट मिल सकती है, विद एविडेंस दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारा सिंपली पैकेज है, बेसिक सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे इसमें हम। सिंपली ज़्यादातर जो बातें होंगी इसमें व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से होंगे, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट हुआ तो कॉल पे डिस्कस की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या रहेगा, सिंपली आपको ये गाइड कर दिया जाएगा कि आपकी रैंक कितनी है, तो आपकी काउंसलिंग बेहतर रहेगी, चाहे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग कराएं या आप स्टेट काउंसलिंग कराएं। और स्टेट भी कराएंगे तो आपकी कितनी रैंक तक लास्ट ईयर मिला था और इस बार क्या चांसेस हैं, और जब प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तब भी हम आपको ये बता देंगे कि आप अप्लाई करें या नहीं करें। ठीक है दोस्तों। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं समझना है कि सर एक ही बार बता देंगे। जब आप क्वेरी करेंगे तो उसका मैसेज के माध्यम से आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, जब अर्जेंट होगी तभी कॉल किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं इस पैकेज में। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कि लास्ट ईयर जो है कितनी कट ऑफ गई थी हमारे PG जो है स्टूडेंट्स के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज की खासकर हम बात करेंगे, इसमें प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, ये आपका जो है सेकंड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट है, मतलब सेकंड राउंड का रिज़ल्ट है MP स्टेट आयुष AIPGT PG काउंसलिंग। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जिनकी ऑल इंडिया में 310 रैंक थी, उनकी
जो स्टेट में रैंक बनी थी वो 4 बनी थी। और इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट भोपाल का काया चिकित्सा इनको अलॉट हुआ था। ठीक है, तो आप समझिए जिनकी ऑल इंडिया रैंक 323 थी उनको अच्छी सीट्स मिल सकती है क्लिनिकल वाली। और कौन से कॉलेज में मिली थी ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि आप देखेंगे, ये आपका जो ऑल इंडिया रैंक थी 899 थी, 900 के समथिंग आप मान लीजिए। और स्टेट में जो है 37 रैंक बनी थी। और इनको जो है ओबीसी कैटेगरी से इनकी वो थी कैटेगरी, और इनको अनरिजर्व कैटेगरी से अलॉट हुआ था यही आपका कॉलेज पंडित खुशीलाल शर्मा। ठीक है, और इसमें क्रिया शरीर इनको मिला था, यानी फिजियोलॉजी। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, जिनकी अगर हम बात करें रैंक थी 1066 के करीब ऑल इंडिया, उनको अनरिजर्व कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज यही वाला मिला था, और रचना शरीर यानी एनाटॉमी मिली थी दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे 1219 रैंक पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, 1319 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और आप देखेंगे 1792 जो कि एससी कैटेगरी के स्टूडेंट से दोस्तों कॉलेज मिला है। ये तो एक दोस्तों रफली आइडिया था कि कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट जो मिले हैं, प्राइवेट मिले हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे 2378 पर भी मिला है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो ये तो दोस्तों एक जनरल एनालिसिस है। जब आप हमसे अगर 500 वाला सर्विस लेते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे से एनालिसिस की जाएगी कि आपकी रैंक के ऊपर कितना क्लोजिंग रैंक था, कितना ओपनिंग रैंक था। और इस साल जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आएगा उससे भी वेरिएशन होता है दोस्तों, क्योंकि हर साल सीट मैट्रिक्स चेंज होता है। सीट मैट्रिक्स जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया ही है, सीट मैट्रिक्स ये होता है, जैसे मान के चलिए आपका कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें 7 पीजी के ब्रांचेस हैं, 7 डिपार्टमेंट में पीजी होता है, तो हर डिपार्टमेंट में मान के चलिए 5-5 सीट्स हैं, तो वहाँ पे टोटल सीट्स अगर आप देखेंगे तो 35 होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो 35 सीट्स होती हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब उन 35 में सीट्स में से कुछ सीट जो होती हैं कैटेगरी के लिए रिज़र्व की जाती हैं। ठीक है, मान के चलिए जैसे कि रचना शरीर की बात करें, अगर उसमें किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो एमपी का पंडित खुशीलाल शर्मा जो है, अगर उसमें 5 सीट हैं एनाटॉमी में डिपार्टमेंट में, तो मान के चलिए पिछली साल जैसे 2 यूआर सीट थी, मतलब अनरिजर्व थी, जिस पे ओपन कैटेगरी से अलॉट होती है सीट। और फिर मान लीजिए एक सीट ओबीसी कैटेगरी के लिए थी, एक सीट जो थी ईडब्ल्यूएस के लिए थी, एक सीट जो थी एससी कैटेगरी के लिए थी। तो इसमें जो था पांचों सीट का अलग अलग प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आया। यही दोस्तों इस पर सबसे बड़ा खेल होता है कि आपकी स्टेट में क्या रैंक बनेगी और कौन सी आपकी स्टेट में कैटेगरी रैंक बनेगी, जिसके बाद से जो आपकी सीट का प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आएगा, जो आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं, खासकर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो आपके क्या चांसेस रहेंगे। तो ये एनालिसिस आप खुद से नहीं कर पाएंगे, इसमें दोस्तों बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। और आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल समझते ही नहीं है कि अभी कि सीट मैट्रिक्स होता है, क्योंकि हमने काफ़ी बार समझा दिया है, तो कुछ हमारे डॉक्टर्स जो हैं आयुर्वेदा उनके समझ में आ गया है। लेकिन दोस्तों जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार अपीयर हुए थे AIPGT में, उनके समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। क्या प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स होता है, क्या फाइनल सीट मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कौन सी सीट्स जो हैं किस कैटेगरी के लिए रिज़र्व की जा रही हैं, ये सब आता है। तो उसके हिसाब से ही अगर आप चॉइस फिलिंग अपनी करेंगे तो आपके बेहतर चांसेस रहते हैं अच्छी सीट्स मिलने के, और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी सीट्स आप कैसे मतलब हासिल कर सकते हैं। आपने खुद देखा होगा कि आपकी रैंक, आपके जो सीनियर्स वगैरह होंगे या आपके जानने वाले होंगे, उनकी रैंक अच्छी नहीं थी, और एक की रैंक अच्छी थी, वो दूसरे कॉलेज में चला गया, जिस कॉलेज भी अच्छा नहीं मिला और सीट भी अच्छी नहीं मिली। एक बंदा दूसरा था जिसकी रैंक अच्छी नहीं थी लेकिन उसको कॉलेज अच्छा मिल गया, क्योंकि इसमें वेट एंड वॉच भी करना होता है दोस्तों। काउंसलिंग में काउंसलिंग अंधी नहीं करी जाती है। जैसे एक रिसर्च का एक टॉपिक है ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, पता ही नहीं है, हम अंधा एकदम तीर चला रहे हैं। तो आपको हर चीज़ देख कर चलनी है, अपना टारगेट फोकस करना है। तो उस हिसाब से दोस्तों एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो काउंसलिंग में करती हैं। मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ काउंसलिंग क्यों ज़रूरी होती है। मान के चलिए आप बैठे हैं और आपके पास एक मरीज़ आता है, सिंपली आप उसे दवा दे देते हैं और कहते हैं जाइए बाबा, आपको दवा दे दी, आप खा लीजिएगा सिंपली। अब एक पेशेंट आता है, आप उसके साथ क्या करते हैं, उसे दवा भी देते हैं प्लस उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग इन द सेंस क्या करते हैं, मतलब आपको क्या प्रिवेंशन करने हैं, क्या आपको बचाव करने हैं, कैसे आपको किस टाइम दवा खानी है, किस टाइम खाना आपको खाना है। अगर आप उसकी बेहतर काउंसलिंग कर देंगे तो आप खुद सोच के बताइए कि किसकी
बीमारी जल्द ठीक होगी। जाहिर सी बात है, जल्द बीमारी उसकी ठीक होगी जिसकी आपने काउंसलिंग की है। तो इसीलिए काउंसलिंग जो होता है बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है आफ्टर रिज़ल्ट आने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप अगर सिंपल वाला अपना ज्वाइन करना चाहें तो सिंपल वाला ज्वाइन कर लीजिए 500 वाला। बाकी जो 2000 वाला 5000 वाला प्रीमियम है उसे आप जानते ही उसमें क्या सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, और हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टा आईडी आयुष अपडेट्स पर आप हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।